अब रंका बंका झोपड़ी में रहते थे, वृद्ध हो गए थे और क्या करते थे, जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे, उसको बेचकर अपना खाने जोगा रखकर बाकी गुरुदेव के चरणों में भंडारे में लगा देते थे। एक दिन नामदेव जी गुरुदेव यानी कबीर परमात्मा गुरु रूप में आए हुए थे। उनसे कहने लगे, गुरुदेव आपके दो तीन भक्त हैं, कितने निर्धन हैं, इनको कुछ धन दे दो, इनका टाइम भी पास हो जा, भक्ति भी गणी कर ले। अब परमात्मा ने सोचा कि नामदेव तो बड़क है, कति श्रद्धा बतेरी है, पर इसमें विवेक बना नहीं। अरे भक्ति करें और ये कौन से बर्तन बनाओ है। वहां से लकड़ी तोड़ी, वहां तक लकड़ी तोड़ने जाते हैं तो मंत्र करते जाते हैं, लकड़ी तोड़ के सिर पर धरी मंत्र करते आते हैं। भक्ति मत बाधा है नहीं। और लेकिन नामदेव जी की उस समय समाज की सोच घड़ी थी, उस बच्चे को भी सेट करना था अपने को। तो परमात्मा ने कहा, भाई ठीक है, चल धन दे देता हूं, पर मैंने कोशिश बहुत करी है भाई, ये रखते नहीं धन ने, मैं देता हूं, ये सारा दान कर देते। ने बोला, जी ना दान दो, पैसे दो, बोला ये लेते नहीं, अन्ना मांगते कभी मेरे तय। पर रामदेव ने कहा, जी आप तो बिन मांगे भी दे देते हो। अक भाई दे तो दूंगा, पर ये लेते नहीं मेरे से। अब नामदेव जी के गला उतरा नहीं, भाई इतने दुखी हो रहे, क्यों ना लेंगे पैसा, तो ले ही लेंगे ये। कबीर साहब बोले, परमात्मा बोले गुरुदेव रूप में कि अच्छा भाई आज इनको वो पैसे देते हैं। गहने ले लिए, गहने आभूषण सोने के चांदी के अच्छे 2-3 किलो एक थैले में लेके नामदेव और गुरुदेव दोनों उस रास्ते में खड़े हो गए, झाड़ के आड़ में, ओट में, जिससे वो दोनों रंका और बंका लकड़ी तोड़कर लाते थे। अब रंका तो आगे चल रहा था, बंका थोड़ी पीछे रह गई थी। थोड़ी फैसला था अपने सफर में, थोड़ा बहुत यानी 100-200 फुट का। तो उससे परमात्मा ने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आ रही थी वहां पर वो आभूषण डाल दिए और उस झाड़ के पीछे जाकर दोनों छुप गए। अब आगे आ रहा था रंका, उसने देखा गहने पड़े हैं, और औरत जो है गहनों को देखकर लालच में आ जाती है, कहीं बंका अपने कर्म ना बिगाड़ ले। उसने पैर के साथ उस पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी, सिर पर लकड़ी थी, पैर से रेता डालना शुरू कर दिया। अब बंका ने देखा मेरे पति रुक कैसे गए, कोई पैर में क्या हो गया इनको। उन्हें ध्यान से देखा, ये तो आभूषणों पर मिट्टी डाल रहा है। वह भी समझ गई इस बात ने। वो कहने लगी कि चलो चलो आगे, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, आगे चलो। अब दोनों छोड़कर आगे चले गए अपना। तो परमात्मा बोले, नामदेव देख लिया तने, ना लेते मैं क्या करूं भाई। अपने आत्माओं, एक दिन क्या हुआ, सत्संग चल रहा था, गुरुदेव सत्संग फरमा रहे थे और रंका और बंका दोनों पति पत्नी सत्संग में विद्यमान थे। चर्चा चल रही थी। अकेली लड़की घर पे थी, झोंपड़ी में बाहर बैठी थी चारपाई पे वृक्ष के नीचे। झोंपड़ी में आग लग गई, सारे कपड़े वपड़े वो सारे जल-जला गए। लड़की भागी आई, अब पिताजी माताजी क्या हो गया, आग लगी झोंपड़ी में, सारा कुछ स्वाह हो गया। बेटा ओढ़ के बच गया, एक चारपाई बच गई, बाहर रखी थी, मैं बैठी थी। न बोले उस चारपाई ने भी उसमें डाला बेटा, है वह भी जल जा, खत्म हो। भक्ति में बाधा तो ना बनेगी, आग लगी तो बाधा हुआ, उसकी और चिंता रहोगी। अच्छा बैठ जा, बैठेंगे भक्ति सुनाएंगे अपने ठाठ से। तो कहने का भाव पुण्यात्माओं, जब इतनी दृढ़ता आवेगी तो भगवान दूर नहीं है। बहुत से परमाणु मालिक ने स्वयं बड़ा दिखाए हैं। कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, फिर नामदेव की आंखें खुली, जब ये भगत ऐसे होने चाहिए। और फिर परमात्मा ने इतना सुंदर मकान बना दिया उनका। कहते नुक्ते ऊपर रिज जाएगा, 1 करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। तो हमने भगत बनना पड़ेगा भगवान से लाभ लेने के लिए, बकवादों से बात बने को नहीं।
इतनी सी बात है। क्या सच में मरने के बाद हमारे पूर्वज श्राद्ध का खाना खाने आते हैं, या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ा धोखा है? समाज और परिवार के दबाव में आकर हम कर्ज लेकर भी मृत्यु भोज करते हैं, लेकिन संत गरीबदास जी महाराज ने अपने एक शिष्य की आंखें ऐसे खोली जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर उस दिन कटीली झाड़ियों में ऐसा क्या हुआ था? संत गरीबदास जी महाराज हमेशा अपने शिष्यों को सत्य का मार्ग दिखाते थे। उनका स्पष्ट उपदेश था कि श्राद्ध कर्म, मृतकों की शांति के लिए किया जाने वाला मृत्यु भोज, शास्त्र विरुद्ध है और इसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होता। एक बार की बात है, महाराज जी का एक नियमित शिष्य लगातार 2 दिन तक उनके सत्संग में नहीं आया। जब वह तीसरे दिन पहुंचा तो महाराज जी ने सहजता से पूछा, बेटा, तुम कल क्यों नहीं आए? क्या कहीं रिश्तेदारी में गए हुए थे? शिष्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं कहीं बाहर नहीं गया था। कल मेरे पिताजी का श्राद्ध था। मैंने जो भी भोजन बनाया था वो पंडित जी खा गए और सारा दिन उसी काम में बीत गया। कल मेरी माता जी का श्राद्ध है, इसलिए क्षमा करें, मैं कल भी नहीं आ पाऊंगा। गरीबदास जी ने उसे समझाते हुए कहा कि वे तो अपने शिष्यों को इन कर्मकांडों से मना करते हैं। इस पर शिष्य ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा, गुरुदेव, मैं भी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों, भाई भाभी के दबाव में आकर मुझे ये सब करना पड़ा। यह सुनकर गरीबदास जी मुस्कुराए। वे शिष्य का भ्रम दूर करना चाहते थे। उन्होंने कहा, बेटा, इन सब दिखावों से कोई लाभ नहीं होगा। हमेशा गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। फिर भी यदि तुम्हारी सच में यह इच्छा है कि तुम अपने माता पिता को भोजन कराओ, तो कल सुबह जब माता जी का श्राद्ध हो तो पंडित जी को विदा करने के बाद 2 लोगों का भोजन बनाकर मेरे पास ले आना। तुम्हारे असली माता पिता वही भोजन ग्रहण करेंगे। शिष्य को अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास था। अगले दिन उसने पूरी श्रद्धा के साथ खीर, सब्जी और रोटियां बनाई। और उसे लेकर महाराज जी के पास पहुंच गया। गरीबदास जी उसे अपने साथ लेकर एक जोहड़ी छोटे तालाब के पास गए। वहां आसपास काफी कटीली झाड़ियां थीं। वे दोनों तालाब से लगभग 1 एकड़ की दूरी पर बैठ गए। तब गरीबदास जी ने कहा, अब 2 थालियों में भोजन परोसो और अपने माता पिता का नाम पुकारते हुए कहो कि तुम्हारा बेटा भोजन लाया है, आकर इसे ग्रहण करें। शिष्य ने आज्ञा का पालन किया और थालियां सजाकर माता पिता को आवाज लगाई। तभी एक अविश्वसनीय घटना घटी। कटीली झाड़ियों के बीच से अचानक 2 गीदड़ सियार बाहर निकलकर आए। और दोनों थालियों में मुंह मारकर खाना खाने लगे। यह अजीबोगरीब दृश्य देखकर शिष्य की आंखें फटी की फटी रह गईं। गरीबदास जी ने शिष्य के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, बेटा, ध्यान से देख, यही तेरी माता है और यही तेरा पिता। शिष्य बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तब गरीबदास जी ने उसकी आंखें खोलते हुए कहा, बेटा, क्या तुम्हारे घर में पंडित जी के भोजन करने से इन माता पिता का पेट भर गया था? यदि तू सच में इनकी सेवा करना चाहता है और इन्हें भोजन कराना चाहता है, तो रोज आकर इन्हें यहां खाना खिलाया कर। तब मैं मानूंगा कि तू एक सच्चा और अच्छा बेटा है।
अपनी आंखों के सामने इस कड़वे सत्य को देखकर शिष्य का सारा अज्ञान और भ्रम टूट गया। वो तुरंत गरीबदास जी के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा था। मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं जीवन में कभी इस अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगा। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और कर्म दिखावटी कर्मकांडों से कहीं ऊपर हैं। हमें रूढ़िवादी परंपराओं के पीछे आंख मूंद कर भागने के बजाय जीवन के वास्तविक सत्य और ज्ञान को पहचानने का प्रयास करना चाहिए।